चैनल सक्सेस पॉइंट में आज हम गवर्नमेंट स्कीम जो रिसेंट चल रही हैं न्यूज़ में उसके ऊपर इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू लेके आए हैं। ठीक है, कुछ बच्चों की डिमांड थी कि जो स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की उस पर एमसीक्यू लेके आओ, तो तभी आज हम ये वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम एम एट द प्रमोशन सेविंग अमंग रूरल वुमेन। ठीक है, यहाँ पे बोला हुआ है कि वो वाला प्रोग्राम बताओ जिसमें जो रूरल वुमेन है उनकी सेविंग की प्रमोशन करनी है। ठीक है, अब ये किसके रिलेटेड है? सेविंग के रिलेटेड है और साथ में रूरल वुमेन के। तो ये कौन सा प्रोग्राम है ऐसा, ये पूछा है इन्होंने। ये है महिला समृद्धि योजना। ठीक है, कौन सी है? महिला समृद्धि योजना। तो ये किसके लिए है? रूरल वुमेन के लिए, और उनकी जो सेविंग है उसको प्रमोट करना। ठीक है, महिला समृद्धि योजना रूरल वुमेन के लिए है। ठीक, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अब जैसे जो हमारा बजट पेश हुआ था, ठीक है, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने स्पीच में बोला था अमृत महोत्सव। ठीक है, उन्होंने स्पीच में क्या बोला था? अमृत महोत्सव। तो इन्होंने ये किसको रेफ़र किया था? ठीक है, इन्होंने यही पूछा है कि ये किसको रेफ़र किया था? अमृत महोत्सव। ठीक है, जो पार्ट ऑफ ए बजट स्पीच ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? हमारी सीतारमन जी। तो इन्होंने ये किसको रेफ़र किया था? जो सेलिब्रेशन है 75 ईयर इंडिपेंडेंस इन 2022। ठीक है, 2022 का जो हमारा इंडिपेंडेंस डे था उसको इन्होंने क्या बोला? अमृत महोत्सव। ठीक है, अमृत महोत्सव। तो कौन सा था ये? 75। ठीक है, 75 था। किसने बोला था? फाइनेंस मिनिस्टर बजट में बोला था। किसको? अमृत महोत्सव। ठीक है, अमृत महोत्सव बोला था। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलोकेशन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम आर पार्ट ऑफ ए प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, जो प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उनमें से ये कौन सी स्कीम है वो उसके अंडर आती है? ठीक है, उसके अंडर आती है। तो ये नरेगा भी आती है, और उसके बाद सर्व शिक्षा अभियान भी आता है, और NRHM भी आता है। ठीक है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। अब ये ध्यान देना है कि प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पूछा है कि नॉन प्लान। तो ये पूछा है प्लान। ठीक है, प्लान एक्सपेंडिचर में आती है मनरेगा, सर्व शिक्षा अभियान और NRHM। ठीक है, अब ये देखो ये कहाँ है? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है इसका। अब बोला है कि रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग, मतलब इनमें से हमने बताना जो फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन किया है उसके कौन कौन से स्टेप हैं, ये इनमें से कौन कौन से स्टेप हैं वो पूछा है। ठीक है, तो लीड बैंक स्कीम, नो फ्रिल अकाउंट, डिफरेंशियल रेट ऑफ ए इंटरेस्ट स्कीम, या टीजर लोन। ठीक है, तो ये सारे ही किसके स्टेप में आते हैं? फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अब बोला है कि वो वाला प्राइस बताओ। ठीक है, जो गवर्नमेंट परचेज करती है फूड ग्रेन फॉर मेंटेनिंग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मतलब जो BPL APL होता है उसको मेंटेन करने के लिए जो गवर्नमेंट फूड ग्रेन परचेज करती है, बफर स्टॉक को मेंटेन करने के लिए जो फूड ग्रेन परचेज करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कौन सा प्राइस बोलते हैं उसको हम? ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं प्रोक्यूरमेंट। ठीक है, प्रोक्यूरमेंट प्राइस। ठीक है, प्रोक्यूरमेंट प्राइस किसको? उस प्राइस को बोलते हैं जो गवर्नमेंट परचेज करती है, गवर्नमेंट खरीदती है फूड ग्रेन मेंटेनिंग द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम इज़ डिज़ाइन फॉर। ठीक है, जो इक्विटिंग होता है शेयर। ठीक है, शेयर की तरह। तो ये डिज़ाइन की थी किसके लिए? तो ये की थी इन्होंने इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर के लिए। ठीक है, इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर के लिए राजीव गांधी जी ने। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। ठीक है, जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है 3 से 6 ईयर तक। ठीक है, 3 से 6 ईयर तक एज ऑफ ग्रुप, तो वो किसके अंडर काम करती है? ठीक है, वो किसके अंडर काम करती है? वो काम करती है यूनिवर्सलिज्म ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, यूनिवर्सलिज्म ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन कौन सी? 3 to 6 ईयर में जो बच्चे आते हैं उनको चाइल्डहुड एजुकेशन के लिए। जो हमने ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था, ठीक है, टू ईस्टर्न इंडिया, तो वो कौन सी सब स्कीम का पार्ट है? ठीक है, वो कौन सी सब स्कीम का पार्ट है?
अब यहाँ पे ध्यान देना कि ईस्टर्न इंडिया में पूछा है। जो ईस्टर्न इंडिया में हमने ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था वो कौन सी सब स्कीम का पार्ट है? तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ऑप्शन सी हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो स्कीम का नाम बताओ। विच स्कीम इज डिवाइस टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू ग्लोबल डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग हब। ठीक है, ये तो कॉमन सेंस की बात है, जो इंडिया को एक ग्लोबल लेवल पे लाएगी। किसकी वजह से? मैन्युफैक्चर। ठीक है, अपने इंडिया में बनाओ। ठीक है, तो ये मेक इन इंडिया है। ठीक है, मेक इन इंडिया जो इंडिया को ग्लोबल लेवल पे पहचान देगी, तो वो है मेक इन इंडिया। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है वो कब लॉन्च किया था? ठीक है, इसकी डेट भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये 2014 में और 25 सितंबर। ठीक है, 25 सितंबर 2014 में मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट, 2014 25 सितंबर को। अब जो मेक इन इंडिया है उसमें एक एनिमल है। ठीक है, उसका सिंबल क्या है? ठीक है, उसका सिंबल है लॉयन। ठीक है, क्या है इसका सिंबल मेक इन इंडिया का? लॉयन। कब लॉन्च की थी? 25 सितंबर 2014 में। ठीक है, सिंबल है इसका लॉयन। विच स्कीम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एम टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ए लाइफ ऑफ पीपल एंड ओवरऑल हैबिटेट इन रूरल एरिया। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जिसका मोटिव है कि हमने इम्प्रूव करनी है लाइफ ऑफ पीपल की क्वालिटी। ठीक है, पीपल की लाइफ चेंज करनी है, उसकी क्वालिटी इम्प्रूव करनी है, और साथ में जो रूरल एरिया के हैबिटेट को ओवरऑल ही हमने इम्प्रूव करना है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना है, लाइफ ऑफ पीपल की क्वालिटी की बात की है, और साथ में हैबिटेट बोला है रूरल एरिया का। ठीक है, और किसकी स्कीम है? सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो ये है समग्र आवास योजना। ठीक है, समग्र आवास योजना, एक आवास योजना भी है जिसमें वो हाउस बना के देते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। विच सेंट्रल स्कीम आल्सो नोन एज ग्रामीण आवास। ठीक है, ग्रामीण आवास जो सेंट्रल स्कीम है उसका दूसरा नाम क्या है? ठीक, अब ये जो ग्रामीण आवास है ये सेंट्रल स्कीम है, इसका दूसरा नाम है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना ये 2022 तक थी, लेकिन अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 2024 तक। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अब ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, इसके अंडर कौन कौन से ग्रुप के लोग आ सकते हैं? ठीक है, इसके अंडर कौन कौन से ग्रुप के लोग आ सकते हैं? बीपीएल, पीपल इन रूरल एरिया। ठीक है, जो रूरल एरिया में बीपीएल लोग हैं वो ही आ सकते हैं इसमें। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अब बोला है कि इसको कब इम्प्लीमेंट किया था? ठीक है, इम्प्लीमेंट कब किया था? 2000 से 2001 के अंडर। अब बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप एरर इवालुएट इन पोस्ट इन्फॉर्मेशन सर्वे ऑफ 2011। ठीक है, कौन कौन से एरर जो थे वो हमें दिखे थे 2011 सर्वे में? ओमिशन, डुप्लीकेशन, कंटेंट ऑफ ऑल आइटम इन सेंसेशन शेड्यूल, या कंटेंट ऑफ सम आइटम इन सेंसेशन। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। इसमें ओमिशन दिखी थी, डुप्लीकेशन दिखी थी, और साथ में कंटेंट ऑफ ए सम आइटम इन सेंसेशन शेड्यूल। ठीक है, सम आइटम, ऑल आइटम वाला नहीं, ये गलत है, पहला, दूसरा और फोर्थ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी इज अचीव स्टेबल पॉपुलेशन बाय द ईयर। ठीक है, जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है उसका अचीवमेंट कब तक है? ठीक है, स्टेबल पॉपुलेशन करना कब तक अचीवमेंट है? तो 2045। ठीक है, 2045 ये पूछ सकते हैं, 2045, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अब जो NRHM है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है, इनमें से कौन सा पार्ट है जो इसका पार्ट नहीं है? ठीक है, NRHM की फुल फॉर्म है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। तो जनानी सुरक्षा योजना, नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, एक्सीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटी, या आंगनवाड़ी स्कीम। आंगनवाड़ी स्कीम नहीं आती है इसमें। ठीक है, बाकी ये तीनों आती हैं। ठीक है, बाकी ये तीनों आती हैं, एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, जनानी सुरक्षा योजना। यहाँ पे डी नहीं होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब ये जो जनानी सुरक्षा, जन सुरक्षा शिथिलता कोष है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव है टू इन्वॉल्व पंचायत राज इंस्टीट्यूशन फॉर पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन मेजर। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है? पंचायत राज इंस्टीट्यूशन से। ठीक है, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन से ये स्कीम है रिलेटेड। कौन सी? जन संख्या
स्थिरता कोष। आज हमारे ये कुछ MCQ थे, कल हम इसको एक्सप्लेन करवाएंगे।